क्वेश्चंस देख रहे थे। ये क्वेश्चन 20 अगस्त थर्ड शिफ्ट का है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास एग्जाम में बहुत कम समय होता है, मुश्किल से 30 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसमें क्या है, एग्जामिनर ये चेक करता है कि कंसेप्ट तो सबको आता है, थ्योरी सबको पता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर जो है वो कैलकुलेशन की ट्रिक भी आपका चेक करता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कुछ इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5320। इट इज सब्जेक्ट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, द फर्स्ट being 15% and the second at a rate of 20% of the first। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्या है कि 5320 का क्या है, मार्केट प्राइस है आर्टिकल का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 15% का और दूसरा कहता है कि जो फर्स्ट 15% का जो डिस्काउंट है उसका 20% सेकेंड डिस्काउंट है। तो पहला डिस्काउंट हमने मान लिया x है और दूसरा क्या है, y है। तो x तो हो गया आपका 15% और y क्या हो जाएगा, 20% ऑफ x, यानी 20% ऑफ ये जो 15% का 20%, और 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। तो 5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3%। तो x की वैल्यू आ गई 15%, y की वैल्यू आ गई 3%। ठीक है, दो डिस्काउंट हो गए, पहला 15% का हो गया, दूसरा 3% का हो गया। अब क्या करें कि हम सक्सेसिव रेट फाइंड आउट कर लें। ठीक है, दो डिस्काउंट है तो क्या होता है, दो सक्सेसिव अगर डिस्काउंट हो x और y तो सक्सेसिव रेट हो जाता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, यानी 15 प्लस 3 माइनस 15 इंटू 3 45 अपॉन 100, यानी 18 माइनस ये 0.45, यानी ये 17.55%। अब देखो तो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट रेट आ गया। तो आप जानते हो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस पे जो आपका सक्सेसिव रेट से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो होता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डिस्काउंट निकाल लो, मार्केट प्राइस इंटू 17.55%, यानी मार्केट प्राइस क्या है 5320, उसका 17.55% निकाल लो और उसको मार्केट प्राइस से घटा लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आपका मार्केट प्राइस का क्या है 100 में से 17.55% घटा दो आप, यानी क्या हो जाएगा 82.45%, यानी मार्क प्राइस का 82.45% जो होगा डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस होगा वही तो सेलिंग प्राइस होता है। तो अब इसको कैसे करोगे आप, तो 5320 और ये क्या हो गया, एक जीरो से ये जीरो गया और ये एक पॉइंट इधर और शिफ्ट हो जाएगा, यानी 8.245। तो 532 मल्टीप्लाइड बाई 8.245। अब इसको ध्यान से आप देखो, तो ये हम क्या करें, इतना लंबा चौड़ा ये मल्टीप्लिकेशन न करके सबसे पहले क्या करो, 8 से मल्टीप्लाइड कर दो 532 को, तो कितना आ जाएगा 4256। अब यहाँ देखो 0.245 है, ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.25 मान लो। तो 0.25 किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो अब 532 क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसे डिवाइड कर दो तो कितनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 133। अब इसको क्या करो, इसमें जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 4389। 4389, अब ऑप्शन चेक कर लो, 4389 के करीब कौन है, 4386 है, बिल्कुल 3 का डिफरेंस है, यानी यही सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एग्जाम में मैंने तो इतना आपको समझाने के लिए बताया, एग्जाम में आपको इतना थोड़े सोचना है, एग्जाम में तो बस एक तो आपको सक्सेसिव रेट निकाल लेना है और दूसरा सीधे यहाँ पे अप्लाई कर दो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका ये सब सक्सेसिव रेट 100 से घटाने पे जो आया, बस आपको इतना कैलकुलेशन करना है और सीधे आंसर निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग राघव मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।